दरभंगा के समाहरणालय सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव सह जिला प्रभारी सचिव दरभंगा राजेश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ वर्ष 2026 की पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा की गई तैयारियों पर PowerPoint प्रेजेंटेशन के माध्यम से सचिव को अवगत कराया गया। उन्होंने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं अन्य तैयारी ससमय पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर से जिले में पॉलीथीन सीट्स, लाइफ जैकेट, नाव की संख्या, आपदा मित्र, महाजाल, बाढ़ आश्रय स्थल आदि बिंदुओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में कुल 34,497 पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध है। वर्ष 2026 एवं 27 के लिए पॉलीथीन सीट्स की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। प्रधान सचिव आए थे, क्या क्या निर्देश दिया गया सर? तो इसमें जो सहयोग शिविर जो हर प्रथम तृतीय मंगलवार को होता है, उसमें प्रभारी सचिव को आना रहता है और 2-3 जगह वो विजिट करते हैं। उसके बाद 2-3 जगह विजिट किया गया, तो आज 48 जगह पे शिविर चल रहा है और बहुत सारे आवेदन आए हैं, इसका डिस्पोजल किया जाएगा। 19 तारीख को भी 24 जगह हुआ था, जहाँ पे करीब 3000 आवेदन आए थे और उसमें 70 डिस्पोजल हो गया है और डिस्पोजल हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि इस बार भी 6000 करीब आवेदन आएंगे पूरे शिविर से, तो उसका भी डिस्पोजल अगले शिविर से पहले हम लोग करेंगे। लेकिन सर गिरते भूजल के लिए मतलब पानी जहाँ तहाँ अभी चूँकि मई महीने में तो बरसात अच्छा हुई है, लेकिन जून महीने में जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी 2 दिन से कोई परेशानी नहीं हो, गर्मी का सीजन बढ़ गया है। इसमें पिछले साल जहाँ जहाँ पे समस्या आई थी, टैंकर्स भेजा गया था, उन सभी जगहों पे हम लोगों ने इस साल एक कम से कम चापाकल लगा दिया है और अगर फिर कोई समस्या आएगी तो टैंकर हम लोग भेजेंगे। और जितने PhD की योजनाएँ उसको ठीक मरम्मती कराई जा रही है और पिछले साल 666 नई योजनाएँ सेंक्शन हुई थी, उसमें 578 जगह बोरिंग हो गया है, पाइपलाइन का काम हो गया है। तो हम समझते ये सब जो कार्य हुआ है 1 साल में, इससे नल जल की समस्या थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर बरसात बहुत देर तक बहुत लंबा ड्राई स्पेल रहा है, बहुत ज़्यादा इस तक टेम्परेचर रहेगा तो थोड़ी समस्या आएगी। तो हम लोग आकस्मिक व्यवस्था में टैंकर्स का हम लोग प्रयोग बुडको के द्वारा शहरी में भी काम किया गया है, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं दिया गया है सर। बुडको का योजना जो है थोड़ा डिलेड है, उसको हम लोग मॉनिटरिंग करके कंप्लीट कराएंगे। सर कितनी गाड़ियाँ अभी शहर के अंदर पानी की चल रही है? अभी कहीं से कोई डिमांड नहीं आया है, लेकिन जिस तरह गर्मी अभी बढ़ रहा है 2 दिन से, हमें समझते हैं कि इस तरह की स्थिति रहे तो 2 दिन में डिमांड शुरू हो जाएगा। डिमांड बेस पे जैसा डिमांड आएगा हम लोग उसको चलाएंगे। थैंक यू सर। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया? सहयोग शिविर हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा चल रहा है जिला में और सभी जगह आवेदन लिखने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है। लोगों से हम लोगों ने बात भी किया। दूसरा है कि PhD में जो अगले 10 दिनों में अभियान चला के शौचालय चापाकल सबकी मरम्मती करनी है। उसके बाद हम लोग जल नल स्कीम जो बंद पड़े हैं या समस्या है उसके ऊपर लगेंगे। सर जल नल योजना की बहुत शिकायतें हैं। हाँ, वो हम लोग को मालूम है, शिकायतें हैं और मेरे मोबाइल पे एक दिन में लगभग 800-900 फ़ोन आता है सर। तो इसमें कुछ आधारभूत प्रॉब्लम है इस योजना के मेंटेनेंस में, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरा प्रभारी जिला है तो हम लोग इसी जिले से शुरू करेंगे। इसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होगी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से एक्चुअल स्कीम की क्या स्थिति है, विभागीय नहीं, जिला प्रशासन के माध्यम से वो स्थिति आएगी और तब उसकी मॉनिटरिंग होगी कि एक्चुअली शिकायत जो आ रही है उसके आलोक में वो चलना ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना जल्दी हो रहा है। क्योंकि इसमें सारी व्यवस्था विभाग की तरफ से बना हुआ है और सभी चीज़ के लिए एजेंसीज बहाल हैं। अब वो काम नहीं कर रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग अब जिला प्रशासन